हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम पढ़ रहे थे, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? H2O2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन से जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जोड़ दो। ठीक है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ये पेरोक्साइड लिंकेज कहलाता है। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन इधर की साइड, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल इसी तरीके से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इसके ऊपर भी आएगा एक नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव। समझ रहे हैं? और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इस बॉन्ड में, क्योंकि ये सेम एटम के बीच में बना हुआ बॉन्ड है, इधर भी ऑक्सीजन है, इस साइड भी ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम हो गई ना। तो इन इलेक्ट्रॉन को ना तो ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच पाएगा और ना ये ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा इन इलेक्ट्रॉन को। तो इस बॉन्ड की वजह से ना तो इस ऑक्सीजन के पास कोई चार्ज आएगा और ना ही इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कितनी रह जाएगी? -1। और इस ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 टाइप की होती है। एक मैंने बताया था आपको ऑक्साइड। ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आए? -2। पेरोक्साइड हम उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज आए। और सुपर ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज आए। ये 3 प्रकार की ऑक्सीजन होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप किस किस प्रकार बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो इसके 1-2 प्रोसेस हमने पढ़े भी थे। पहला प्रोसेस क्या है? यूजिंग बेरियम पेरोक्साइड। यूजिंग बेरियम पेरोक्साइड। दूसरा मेथड क्या था? बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, 50% H2SO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, तब भी H2O2 फॉर्म हो जाता है। और तीसरा मेथड है हमारे पास यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल एंथ्राक्विनोन। ये बताया था। ठीक है ना। 3 मेथड होते हैं H2O2 को बनाने के लिए। अब एक एक करके हम ये पढ़ते हैं ना। पहला मेथड देखें, नंबर 1 हेडिंग बनाओ, यूजिंग हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। तो ये होता है इसका फॉर्मूला
BaO2 इंटू 8H2O। इसमें आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा कितना होगा। बेरियम कौन से ग्रुप की मेटल होती है बता सकते हो? सेकेंड ए ग्रुप की मेटल होती है बेरियम। और बेरियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2। तो यदि एक बेरियम पर +2 है तो O2 के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन दिखाई दे रही है आपको? 2। तो 2 ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज है। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा? सिंगल ऑक्सीजन पर -1 होगा ना। ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल चार्ज आए -1 तो उसको परऑक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? बेरियम परऑक्साइड। और चूंकि साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी इससे जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। चूंकि हेडिंग डाला है मैंने आपको यहाँ पे, है ना। इसका रिएक्शन करा दो आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसका हम रिएक्शन कर देंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ये 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे? H2O2 बना देंगे। यहाँ से बेरियम और यहाँ से सल्फेट, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा। और साथ में ये जो 8 वाटर मॉलिक्यूल है ये अलग हो जाएंगे, +8 H2O। तो इस टाइप का रिएक्शन होगा और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके का एक रिएक्शन और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि Na2O2। देखो ये भी परऑक्साइड है। चार्ज से पता चलता है हमको परऑक्साइड का। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2। तो 2 सोडियम के ऊपर +2 का चार्ज होगा, तो इधर -2 का चार्ज आएगा 2 ऑक्सीजन के ऊपर। और एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा? -1। तो ये भी परऑक्साइड है, इसका नाम होगा सोडियम परऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम? सोडियम परऑक्साइड। इसका रिएक्शन भी तुम किसके साथ कराओ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा दो इसका रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे और क्या बनेगा? H2O2 बन जाएगा। और यहाँ से देखो 2 सोडियम इस सल्फेट के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे? Na2SO4, सोडियम सल्फेट फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो बेरियम परऑक्साइड का रिएक्शन कर लो आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ, या सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन कर दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। क्या मिलता है आपको? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये पहला मेथड है हमारा, ठीक है। अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4। तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन की एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में करंट को पास करना। और इसमें हम क्या लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये इस टाइप से आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज देंगे, एक को नेगेटिव चार्ज देंगे इलेक्ट्रोड को। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गई, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गई। अब यहाँ से आप इसका 50% H2SO4 भर दो इसके अंदर और इसका हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट पास कर देंगे, ऐसे होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा यहाँ पर भरा हुआ 50% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। अब देखो जब H2SO4 के अंदर करंट हम पास करेंगे तो क्या होगा? H+ में और HSO4- में ब्रेक हो जाएगा आपका। H+ में टूटेगा और HSO4- में। अब आप ये बताओ जो H+ है ये किधर मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? नेगेटिव। तो ये इधर जाएगा, है ना। तो ये कैटायन है। देखो पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है इसको कैटायन बोलते हैं।
पॉजिटिव चार्ज देखो इधर की तरफ जाएगा ना, ये होगा तुम्हारा कैथोड, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे लिखूं एट कैथोड, ध्यान से देखना, मैं 2H+ लिखता हूँ यहाँ पर, क्या कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये मैंने कल भी बताया था शायद आपको, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। इसी तरीके से एट कैथोड, कैथोड पे तो हो गया, एनोड पर, एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और एनोड पर कौन जाएगा, ये HSO4-। तो अब ध्यान से देखना, HSO4-, माइनस का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव का मतलब। तो ये इसके मैं कितने मॉलिक्यूल लूंगा, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेता हूँ मैं इसके, ठीक। अब देखो एक मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और 2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बचेगा ना, कुछ ऐसा बचेगा, देखो यहाँ पर 2HSO4-, माइनस नहीं, और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पर, रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। समझ रहे हो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया यहाँ पर, माइनस हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। भाई एक मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक मॉलिक्यूल ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब दोनों मॉलिक्यूल के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब ये नेगेटिव जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी के जैसा है ना, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में कंबाइन हो जाती है, दोनों जुड़ जाएगी, और क्या बनेगा, H2S2O8 बन जाएगा। नहीं समझे, देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक बार, और देखो हमारे पास था HSO4 नेगेटिव था, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल और मैं अलग से बना लेता हूँ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना हमने, ये। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल ने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये वाला, और इसने भी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब ये इस तरीके में कन्वर्ट हो गए, HSO4 एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में, और ये भी HSO4 यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए ना, तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं इस तरीके से, 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 1-1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे ना, तो बॉन्ड ऐसा बन जाएगा, देखो HSO4, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्ड बन गया, और इसके पास इधर एक और HSO4, तो 2 HSO4 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए 1-1 इलेक्ट्रॉन का यूज करके यहाँ पे। अब ये जब जुड़ गए तो मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 1 सल्फर कितने हुए, 2 सल्फर, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन। समझ रहे कैसा हुआ। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए हमने एनायन के, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो एक बना रेडिकल। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो किसी के ऊपर तो उसको रेडिकल बोलते हैं। तो ये रेडिकल बना, और ये 2 रेडिकल आपस में कंबाइन होकर ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर भी सिखाऊं ना आपको बनाना, देखो कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। सल्फर कितने हैं इसमें, 2, तो 1 सल्फर को यहाँ पे लिखो और 1 सल्फर को यहाँ पे लिखो ऐसे। अब 2 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन है, अब 2 सल्फर है आपके पास, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना बराबर आपको बांटना है इन दोनों सल्फर के बीच में। तो आपको 4 ऑक्सीजन इसको देने पड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन दूसरे सल्फर को देने पड़ेंगे। टोटल हाइड्रोजन 2 है तो 1-1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो देखो 1-1 हाइड्रोजन में यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लगा दिया, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड से लगा देता हूँ, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा देता हूँ, 3 ऑक्सीजन हो गई। इतना ही काम इधर भी कर दो, 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से ऐसे लगा दो और 1 OH लगा दो। अब आपको क्या देना है, देखो 1-1 हाइड्रोजन दोनों साइड दिया, 3-3 ऑक्सीजन भी लगा दिया आपने,
अब एक एक ऑक्सीजन और, तो वो इनके बीच में लगेगी ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये। अब देखो बिल्कुल बराबर बंटवारा हो गया ना, जितने ग्रुप इस साइड सल्फर के पास आए उतने ही इतने सल्फर के पास भी आ गए। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये स्ट्रक्चर भी बना लेंगे आप। अब देखो जो हमारा ये बना है H2S2O8, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। जो ये बना है H2S2O8, नाम क्या है इसका, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसके ऊपर वाटर डाल दो आप। तो जब वाटर डालते हैं ना तो तब हमको H2O2 मिलता है हाइड्रोलिसिस करने पर, और साथ में H2SO4 मिलता है हमको। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और साथ में मिलता है H2SO4। ठीक है, और इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, आपको इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस। ठीक है, और यदि बैलेंस नहीं हुआ तो बता देना, फिर मैं करा दूंगा। अब देखो यहाँ पर आपने 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया ना, तो इस प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि आप H2SO4 ही लो, उसकी जगह पर NH4HSO4 भी लिया जा सकता है। तो एक लाइन लिख लोगे इसके नीचे आप, इन प्लेस ऑफ H2SO4 NH4HSO4, इसको हम कहेंगे अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है ना, H2SO4 की जगह पर हम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, एक लाइन और लिखो इसके नीचे, दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ D2O2। D2O2 क्या होता है, ड्यूटेरियम परऑक्साइड। ड्यूटेरियम परऑक्साइड। ठीक है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, पता है, ये होता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम 1H1, है ना, इसको बोलते हैं प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते थे, ड्यूट्रियम। और 1H3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। और ये रेडियो एक्टिव होता है ट्राइटियम, रेडियो एक्टिव। ठीक है ना, तो इस प्रोटियम की जगह पर हम कौन सा आइसोटोप यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ड्यूटेरियम परऑक्साइड। तो इसी मेथड से हम ये ना ड्यूटेरियम परऑक्साइड को भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, अभी जो हमने लिखा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, हम इसको यूज ना करके ना, इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पोटेशियम से रिप्लेस करा लेंगे। हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कौन सी मेटल लगा देंगे, पोटेशियम, K2S2O8। ठीक है ना, तो इसका यूज करते हैं।
अब इसका रिएक्शन आप करा दो किसके साथ, D2O के साथ। D2 कहते हैं हार्ड वाटर को, जो हम K2S2O8 का रिएक्शन करवाते हैं D2O के साथ। तो देखो यहाँ पर किसके साथ ऊपर रिएक्शन कराया था, H2O के साथ। तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O2 बन गया था। लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन तो ले ही नहीं रहे ना, हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम यूज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, D2O2 बनेगा। जैसे ऊपर H2O2 बना था, यहाँ पर D2O2 बनेगा। और साथ में क्या मिलेगा तुमको, KDSO4। जैसे KHSO4 हो गया ना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, उसी तरीके से पोटेशियम ड्यूटेरोसल्फेट हो जाएगा। और देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी अगर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो आप और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हो, ड्यूट्रियम परऑक्साइड। तो ये सेकंड मेथड हो गया हमारा, ठीक है। अब तीसरा मेथड पे चलते हैं हम, लास्ट मेथड है शायद ये। नंबर 3 हेडिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल एंथ्राक्यूनोल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल एंथ्राक्यूनोल। एल्काइल एंथ्राक्यूनोल का ऑक्सीडेशन करेंगे हम, ठीक है। इसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन, जरा देखो ये स्ट्रक्चर होता है इथाइल एंथ्राक्यूनोल का। एक बेंजीन बनाएंगे, ये बेंजीन, इसके ब्रैकेट बराबर में एक और बेंजीन बना दो, ठीक है ना। ये बेंजीन हो गई इसके बराबर में, फिर इसके बराबर में एक और बेंजीन बना दो। 3 बेंजीन बनानी है हमको, ये इस तरीके से। और बीच वाले पर आपको OH लगाना है, नीचे भी OH लगा दो, और इसके इस कार्बन पर लगा दो C2H5, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम होता है 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल। इसको हम 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल कहते हैं। अब देखो, जब इसका हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तो ये अल्कोहल ग्रुप जो लग रहा है ना, OH ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, इसको एक कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ इस प्रकार का आपको कंपाउंड मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है ना। ये एक बेंजीन हो गई, इसके ब्रैकेट में बराबर में एक और रिंग, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग जाएगा, और यहाँ पर एक और बेंजीन आ जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पर ये C2H5 पे दोबारा लगा हुआ। तो आपको केवल इतना काम करना है, ये OH को हटाना है ऊपर से नीचे से, और इसको किस में बदल देना है, ऑक्सीजन लगा देना है डबल बॉन्ड से इस तरीके से, ये ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ये कंपाउंड बना है, इसको हम बोलते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोन, है ना। ये था लास्ट में क्यूनोल, और ये बनेगा क्यूनोन, क्योंकि जो ओल आता है ना लास्ट में, ओल, वो OH ग्रुप के लिए आता है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है OH, तो ओल लगाया। इसमें कीटोन ग्रुप बन गया, इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं जब डबल बॉन्ड से कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो ओन लगा देंगे इसके लास्ट में, ठीक है ना। ओन वर्ड आता है कीटोन के लिए, ओन वर्ड आता है कीटोन के लिए, और ओल वर्ड आता है अल्कोहल के लिए, ठीक है ना। ये जब IUPAC पढ़ेंगे ना तो तब भी आ जाएगा। और इसके साथ में बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, H2O2 निकलता है। बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, H2O2। देखो यहाँ पे ऐसा हुआ, ये हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, और ये 2 ऑक्सीजन, तो H2O2 बाहर निकल गया ना। यहाँ पर केवल ऑक्सीजन बचेगी, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन बचेगी, ये ऑक्सीजन यहाँ पर बची, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ये बन गया, हाइड्रोजन
peroxide। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, जो तुम्हारा ये 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है, लेकिन ये वाला तो हमारे लिए बेकार हो गया ना, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल। इसका अगर हम अब रिडक्शन करवा दें तो ये वापस 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसका क्या कर दें, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर इस पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करवा दें तो ये ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़कर ये वापस OH बन जाएगा, और OH बनकर फिर से 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल बनेगा, और इसका तुम फिर से यूज कर सकते हो H2O2 को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इसका रिडक्शन करा लो। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराओगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है पैलेडियम की प्रेजेंस में, पीडी होता है पैलेडियम, मेटल होती है पैलेडियम, ये कैटलिस्ट का काम करती है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो आप किसका, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल में, और फिर से इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O2 बना सकते हो। समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमारे तीनों मेथड कंप्लीट हो गए H2O2 को बनाने के। कुछ पूछना है इसमें? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आता है ये, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर को, कुछ इस प्रकार। ये बीच का हो गया ना, तो ऐसा लग रहा है बुक खुली हुई है, कुछ इस प्रकार बनाते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन पर देखो, ऑक्सीजन को रखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, और इनको आपस में क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे। अब इस वाले पेज पर, कॉपी के इस वाले पेज पर होगा एक हाइड्रोजन, और कॉपी के इस वाले पेज पर होगा दूसरा हाइड्रोजन। समझ रहे हो, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। ओपन बुक बना लिया आपने, जो किताब का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, बीच वाला ये, यहाँ पर तो रख दो आप दोनों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इस पर, एक ऑक्सीजन इस पर, बिल्कुल बीच में यहाँ पर, है ना। अब कॉपी के एक पेज पर इधर की तरफ एक हाइड्रोजन होगा, और कॉपी के दूसरे पेज पर एक दूसरा हाइड्रोजन होगा। ऐसा है ये किताब है ना, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ऐसे खोल लो, एक पे इधर इधर। अब ऑक्सीजन कहाँ पर है, बीच में बिल्कुल, और एक हाइड्रोजन इस पेज पर, दूसरा हाइड्रोजन इस पेज पर। समझ लो ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये देख, किताब खुली हुई है, ऑक्सीजन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये तो आपको जो इसका स्ट्रक्चर याद रखना है ना, आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, एक तो सॉलिड फेज में कैसा होता है और गैस फेज में कैसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं ना, एक पहला गैस फेज में है, ये गैस फेज में। और ये देख, यहाँ पर गैस फेज में जो ये एंगल होता है, किताब किस एंगल पर खुली हुई है, तो 111.5 डिग्री के एंगल पर ये बुक खुली हुई है। कुछ किताब इसको 112 है ना, 112 डिग्री भी बोलती है। और यहाँ पर जो एंगल होता है ये वाला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, ये होता है 95 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो दो एंगल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये बुक का एंगल है वो 111.5 डिग्री और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का एंगल 95 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है गैस फेज में। अब दूसरा हम देखेंगे सॉलिड फेज में किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो देखो सॉलिड फेज में कुछ ऐसा होता है। देखो अब ये किताब जो है ना, ध्यान से देखो, अब ज़्यादा 90 डिग्री पे खुली हुई है एक दूसरे के। ये एक पेज है कॉपी का और ये इधर है ऐसे 90 डिग्री पे। कैसे? देख ऐसे 90 डिग्री पे, ऐसे और ऐसे। कुछ लग रहा है? सही फीलिंग आ रही? 90 डिग्री की ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पर ऑक्सीजन रखो, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रखो, एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन लगाना इस पर। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन आपस में जोड़ दो। और यहाँ पर जो ये एंगल देखने को मिलता है, ये एंगल होता है बच्चों 102 डिग्री, 102 डिग्री का ये एंगल होता है। और देखो जो हम ये बना रहे हैं ना, जैसे कि दो ऑक्सीजन मैंने ऐसे बना दी, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ बना रहे, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ ऐसे बना रहे हैं ना, तो ये वाला जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वाले, ये शॉर्टर बॉन्ड होता है। और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ना, ये लॉन्गर बॉन्ड होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लॉन्ग और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? शॉर्ट। ठीक है, ये लॉन्ग होता है बॉन्ड और ये शॉर्ट होता है। इंपॉर्टेंट बात है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये स्ट्रक्चर हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। हेडिंग लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज जरा ध्यान से देखना। H2O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1, क्योंकि ये पेरोक्साइड है। तो अगर ये कन्वर्ट हो जाए H2O में, H2O2 कन्वर्ट हो जाए H2O में, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बताओ? 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, तो इधर आएगा -2, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव भी होता है। यदि 2 हाइड्रोजन पर 2+ होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक है, और इधर हम मान लेते हैं कि H2O2 कन्वर्ट हो रहा है O2 में, और जब एटम अपने आप से ही जुड़ जाए ना, तब 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ कि जब इसका चार्ज -1 से -2 हुआ, तो ये चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो ये चार्ज क्या हुआ? देखो यहाँ पर चार्ज डिक्रीज हुआ, और चार्ज का डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो जाए उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और अगर आप इधर से इधर देखोगे, इधर से इधर, तो -1 से 0 हो गया चार्ज, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो गया। चार्ज इंक्रीज, जब चार्ज बढ़ता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, चार्ज घटेगा तो रिडक्शन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं, जो ऑक्सीडेशन
करने में हेल्प करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो रिडक्शन करने में हेल्प करते, समझिए, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। समझ रहे हो? अभी मुझे एक बात और बताओ, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है ना? तो चेंज कितने का आ रहा है चार्ज में? चार्ज में चेंज कितना है? अच्छा, यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन में बताओ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? तो यहाँ पर देखो -1 का चार्ज क्या बता रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है, और -2 क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना यहाँ पे, यहाँ 1 ज्यादा है, इधर 2 ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होगा? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यदि H2O2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना तो वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है H2O में। समझ रहे हो? और इधर देखो -1 से 0 हो रहा है, ठीक है? तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। समझ रहे हो? तो 2 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन पे इधर कितना चार्ज होगा ये बताओ? 1 ऑक्सीजन पे तो -1 है, 2 ऑक्सीजन पे तो -2 होगा, फिर 2 हाइड्रोजन पे +2, इधर 2 ऑक्सीजन पे -2, तो इधर -2 था और इधर 0 हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ना, तो ये हुआ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यदि H2O2 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। और H2O2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। तो इम्पोर्टेंट बात है। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है ना? जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वाटर में कन्वर्ट होगा, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, ये O2 में। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो देखो डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है, एक नोट पॉइंट डाल दो। डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ H2O2। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है when same element oxidize and reduce both, ठीक है ना? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो जाए तो उसका बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो H2O2 डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। देखो यदि मैं H2O2 के 2 मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है ना, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा यहाँ पर, और क्या बनाएगा? एक तो ऑक्सीजन बनाएगा और +2 H2O बनाएगा। इस तरीके से वाटर में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे? 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ही है। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, तो बैलेंस है ना रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? -1 का चार्ज है। और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? 0। और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 2 हाइड्रोजन पर +2,
तो एक ऑक्सीजन पर आ जाएगा -2। ऐसे चार्जेज आएंगे ना ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो यहाँ पर -1 से 0 चार्ज हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, तो चार्ज बढ़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो -1 से ही इसका चार्ज -2 भी हो रहा है, तो चार्ज घट भी रहा है, तो चार्ज घटेगा तो क्या बोल देंगे, रिडक्शन। तो H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 में, और रिडक्शन भी हो रहा है वाटर में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी। एनी प्रॉब्लम? चार्जेस निकालने में प्रॉब्लम है। हाँ, ये देखो टोटल चार्ज जो होता है ना, टोटल चार्ज, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1। तो यहाँ पर बीच में देखो H2O2, कितना हाइड्रोजन है, 2। तो 2 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज मान लो, +2। तो जितना प्लस होगा ना दूसरे पे उतना ही माइनस होगा। तो अगर 2 हाइड्रोजन पे +2 है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2। और एक ऑक्सीजन पर, अगर 2 ऑक्सीजन पे -2 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1 होगा। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गई। फिर वाटर में देखो, इधर H2O में 2 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा, +2। तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2। क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो एक पे ही रहेगा -2। और जब एटम अपने आप से जुड़ा हो, जैसे O2 में ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो तब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो जो H2O2 का डिकम्पोजिशन हमने करा, ये टूटा ऑक्सीजन में और वाटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये कितना है, -1 था, -1 से 0 में चला गया तो चार्ज घटा, सॉरी -1 से 0 में तो बढ़ेगा, चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हो गया, और -1 से -2 में गया, चार्ज घटा तो ये रिडक्शन हो गया। चार्ज जब कम हो जाता है रिडक्शन, और चार्ज बढ़ जाता है तो ऑक्सीडेशन। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी था, देखो ये रहा, चार्ज कम होगा तो रिडक्शन, और रिडक्शन जब होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जब चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। समझे क्या? चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी H2O2 की क्या होती है। हेडिंग बनाओ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। अब आप मुझे ये बताओ, जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में या वाटर में? जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, देखो ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किस में कन्वर्ट हुआ H2O2, वाटर में। H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो H2O2 को किस में बदलना है, वाटर में बदलेगा। तो पहले हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नंबर 1 लिखो, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखो। H2O2 किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है, H2O2 gives H2O। तो कैसे बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, समझो। इधर कितने ऑक्सीजन है, 2। तो यहाँ पर भी 2 लगा दूं तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन लेकिन देखो 4 हो गए, इधर 4, तो इधर भी तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन इधर हाइड्रोजन है कितने, 2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2H+ लिख लूंगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं, यहाँ याद रखना इस बात को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने
के लिए H+ जोड़ा जाता, जितने भी हाइड्रोजन की कमी होगी उतने ही H+ जोड़ दो उधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे तो 2 तो थे यहाँ पे H2O2 में, 2 हाइड्रोजन की कमी थी तो 2 H+ लगा के हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, इधर टोटल, इधर तो कोई चार्ज है ही नहीं, इधर 2 पॉजिटिव है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी लगा दो, जिससे चार्ज भी बैलेंस हो जाए। इलेक्ट्रॉन को चार्ज बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन का चार्ज इलेक्ट्रॉन जोड़कर बैलेंस करते, इलेक्ट्रॉन जोड़ के हम चार्ज को क्या कर देंगे, बैलेंस। तो ये रिएक्शन पूरी देखो बैलेंस हो गई। अब इधर भी टोटल चार्ज 0, इधर भी टोटल चार्ज 0, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस। अब ये ऑक्सीडेशन किसका करेगा, Fe+2 आयन को ये Fe+3 आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है। मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करे। तो ये Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+3 में। Fe+2 को किस में बदल देता है बच्चे, Fe+3 में। ठीक, अब ये बताओ, इसमें आयरन तो बैलेंस ही है, केवल चार्ज बैलेंस करना है। इधर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की। इधर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 की। तो मैं इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इधर। 1 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ जाएगा तो इधर भी 2 की कमी रह जाएगी, इधर भी 2 की कमी, बैलेंस हो गया पूरा रिएक्शन। अब मुझे क्या करना है, पहले रिएक्शन को और दूसरे रिएक्शन को ऐड करना है। लेकिन जब भी हम रिएक्शन को ऐड करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। ऊपर वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करता हूँ, इस दूसरे वाली रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर बताओ क्या बचेगा, इस साइड में H2O2 बचेगा, H2O2 प्लस 2H+ और प्लस ये Fe+2 है ना, जो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएंगे, तो 2Fe+2 लिखेंगे यहाँ पे। एरो से इधर क्या मिलेगा तुमको, एक तो H2O मिल रहा है और साथ में 2 मॉलिक्यूल Fe+3 के मिलेंगे। समझ रहे हो क्या। तो ये तुम्हारे पास एक बैलेंस रिएक्शन आ जाएगा। तो देखो इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, H2O2 ने Fe+2 को कन्वर्ट कर दिया Fe+3 में, और खुद H2O2 किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। और ये रिएक्शन किस मीडियम में हुई, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि H+ आ रहा है। यदि रिएक्शन में H+ दिख रहा है तो वो एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो आप ये कहोगे कि एसिडिक मीडियम में H2O2 Fe+2 को Fe+3 में बदल रहा है, और ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। कोई दिक्कत पूछ लो। अब देखो, मैंने एक टर्म बताई थी आपको, एन फैक्टर, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर में ना। तो इन रिएक्शंस में ना क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल करेंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काटे ना हमने, तो ये एन फैक्टर कहलाता है रिएक्शन का। इस रिएक्शन का एन फैक्टर क्या होगा, 2। ठीक है ना, रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे वो एन फैक्टर होता है। यहाँ लिख लो, रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं, ठीक है ना, वो एन फैक्टर कहलाता। इसको हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर 2 हो गया। और एक बात और याद दिला दूं मैं आपको, इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू क्या था बताओ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर था ना फॉर्मूला।
मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा इसका H2O2 का m मान लेता हूँ मैं, और एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा तुम्हारा m/2। जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा तो उनमें एन फैक्टर कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तुम्हारा, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट को। E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट है ये, जिसका फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, है ना। एन फैक्टर 2 आ गया, मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा उससे डिवाइड, 2 से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ये कौन से मीडियम में करी हमने रिएक्शन को बैलेंस, एसिडिक मीडियम में। क्यों, क्योंकि H+ दिखाई दे रहा है। अगर आपको बेसिक मीडियम में करनी हो ये रिएक्शन, देखो कैसे करोगे, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में देखो, बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे रिएक्शन को। पहले तो H2O2 चूंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो है, तो H2O2 को किस में कन्वर्ट करना है, H2O में। तो बैलेंस करो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो ये तो जो रिएक्शन को बैलेंस करते थे ना, ये जो मैंने बताया था प्रोसेस आपको, ये वाला रिएक्शन को बैलेंस करने का, ये एसिडिक मीडियम में था, इन एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम में करते हैं हम रिएक्शन को बैलेंस, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते थे, है ना। तो अब यहाँ पर बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में H+ हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, इधर 4 हाइड्रोजन होगा, इधर 2 हैं। तो देखो याद करो, याद रखना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर जोड़ना है। इस साइड में बताओ कितने हाइड्रोजन कम है, लेफ्ट साइड में 2, तो इधर 2 ही वाटर जोड़ दो, 2H2O जोड़ दो इधर। अब जब तुमने यहाँ पर, और जितने इधर आप क्या जोड़ोगे वाटर, उतने ही अपोजिट साइड में OH- जोड़ दो, उतने ही अपोजिट साइड में OH- जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताओ कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, 2 नेगेटिव, तो इधर भी मैं 2 नेगेटिव लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाएगा चार्ज। अब जरा देखो बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। इधर किस साइड कितना हाइड्रोजन है, 4 और 2 6, तो ये हो गए 4 और 2 6। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर 4, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस है। अब तो यहाँ से ये भी देख, ये इधर 2 वाटर है, तो 2 वाटर ये कैंसिल हो गए, तो फाइनल रिएक्शन है क्या आ गई मेरे पास, H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव 2OH-, ये रिएक्शन आ गई फाइनल। और ये ऑक्सीडेशन किसका कर रहा था बताओ, Fe+2 को Fe+3 में बदल रहा था ना, तो यहाँ पे लिखो Fe+2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में भाई, 2 ले लो यहाँ पर, तो 2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लूज करा दो भाई। 2 मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 2 ऐड करती है तो 4 की कमी रह गई इधर भी। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास H2O2 और प्लस 2 Fe+2 गिव्स 2 Fe+3 और प्लस 2OH-, समझ रहे हो। ये हो जाएगा तुम्हारी बैलेंस रिएक्शन। अब देखो इसमें OH आ रहा ना, OH का मतलब क्या हो गया, बेसिक मीडियम, तो ये हो गई बेसिक मीडियम में बैलेंस रिएक्शन, और ऊपर वाली हो गई एसिडिक मीडियम में, क्योंकि H+ आ रहा था उसमें, समझ में आ गया। तो ये है H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कल अब हम पढ़ेंगे H2O2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को, ठीक है, चलो।